यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम समास टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। मैंने उसमें आपको बताया कि समास क्या है, समास के कितने भेद हैं। तो उसमें हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास पे हमने बताया। उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। यहाँ तक हो चुका था। कर्मधारय समास में हमने बताया यहाँ पे 2 पदों में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, या पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेषण होता है, या एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने कर दिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विगु समास और जानेंगे द्विगु समास क्या है। द्विगु समास में जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें जब इसका हम विग्रह करते हैं, इसमें समूह या समाहार शब्द से इसका विग्रह होता है। जैसे हम कहें चौराहा, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समाहार। जैसे फिर हम कहें तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। जैसे हम कहें 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह। जैसे इसी तरीके से हम कहते हैं तिरंगा, तिरंगा तो मैंने आपको बता ही दिया। तिरंगा जैसा कि आप जानते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी में जहाँ पर 3 नदियां आपस में मिली हुई है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो 3 नदियों का समाहार। त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार। सप्तर्षि में हमने बताया 7 ऋषियों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, इसको जानते हैं कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और इसमें विशेषण विशेष की दोनों पद में विशेषण विशेष होते हैं। जैसे प्रथम पद आपका, इसमें पहला पद क्या है आपका संख्यावाची हो जाता है। तो हमने इसमें बताया कि चौराहा, 4 राहों का समूह। यहाँ पे पहला पद क्या है आपका संख्यावाची विशेषण है। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। 9 ग्रहों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार और त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार। इसी तरीके से हम इसको जानते हैं जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जिसे हम कहते हैं दशानन, 1 दंत। अब इसमें प्रथम पद तो संख्यावाची होता है, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसको हम द्विगु समास में नहीं रखते हैं। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में जिसका दोनों पद प्रधान होता है, वो दोनों आपस में प्रधान होते हैं। जैसे हम कहते हैं माता पिता, भाई बहन, राम कृष्ण, राम सीता, ये क्या है? इसके दोनों पद दोनों पद प्रधान होते हैं। जो दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, दोनों अपने आप में ही सर्वोत्तम होते हैं। जब माता पिता दोनों का क्या होता है? आपस में दोनों का जो है आपस में एक स्थान होता है, माता और पिता, भाई और बहन। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला भेद इसका होता है इतरेतर द्वंद्व,
दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम सबसे पहले जानेंगे इतरेतर द्वंद्व क्या है। इतरेतर द्वंद्व इसे हम कहते हैं कि जैसे इसके जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इतर मतलब होता है अलग, पृथक पृथक होने के साथ साथ, ये पृथक होने के साथ साथ भी एक भाव देते हैं। जैसे इसको हम कैसे अलग करते हैं, और जो है संयोजक शब्द के माध्यम से हम इतरेतर को अलग करते हैं। जैसे हम कहते हैं राम कृष्ण, इसका विग्रह जो हम करते हैं इसमें और जो है ये योजक चिन्ह के रूप में छिपा होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो राम और कृष्ण, जैसे हम कह दें राम सीता, या फिर कह दें माता और पिता, माता पिता, जो इसमें योजक चिन्ह होता है ये और का बोध करा रहा है। इतरेतर में दोनों अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अलग होते हुए भी दोनों का अपना एक अस्तित्व है। तो ये माता और पिता योजक चिन्ह किसका बोध करा रहा है, और संयोजक शब्द का बोध करा रहा है। जैसे हम कहते हैं भाई बहन, जब इसका विग्रह करेंगे भाई और बहन। अब इसके बाद हम आते हैं समाहार, इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं समाहार द्वंद्व। देखिए समाहार का अर्थ होता है समष्टि या समूह। समष्टि या समूह अर्थात वे शब्द जो समूह में तो आते हैं लेकिन वो अपना पृथक पृथक अर्थ नहीं रखते, अलग अलग अर्थ नहीं रखते। जैसे हम कहते हैं कि दाल रोटी, जैसे हम कहेंगे दाल रोटी, हम इसमें कहते हैं दाल रोटी। अब ये तो अर्थ देखेंगे तो दो है, दाल और रोटी, लेकिन ये पृथक पृथक होते पर भी इनका अस्तित्व एक सा होता है। जैसे हम कहेंगे कि आपकी दाल रोटी ठीक ठाक से चल रही है, लेकिन ये क्या करता है, एक समूह का बोध करा दे रहा है। आपकी दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है, आपका काम धंधा, जैसे हम कहते हैं काम धंधा, आपका काम धंधा ठीक ठाक से चल रहा है। ये दोनों समूह होते हुए भी क्या करते हैं कि अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग पृथक पृथक अर्थ, अलग अर्थ में तो प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, दाल रोटी कहने से या काम धंधा कहने से एक पूरा शब्द बन जा रहा है। आपका काम धंधा सही से चल रहा है, ये भिन्न अर्थ नहीं दे रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि आहार निद्रा, आहार निद्रा कहने से क्या बोध होता है, हमने आहार भी लिया, आहार और निद्रा, खाना और नींद लेना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आहार निद्रा में खाना किया, आहार भी खाया और भरपूर निद्रा भी ले लिया। तो समाहार का मतलब होता है कि वे शब्द जो समूह में आए, समूह में आए, लेकिन और इनका अर्थ अलग अलग न हो, इनका जो है अस्तित्व पृथक न हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समाहार द्वंद्व। अब अगला आपका है वैकल्पिक। हम इसमें बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व में, वैकल्पिक द्वंद्व की। अब इसमें या अथवा ऐसे समास, ऐसे द्वंद्व समास जिसमें या अथवा शब्द के माध्यम से विकल्प का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं भला बुरा, भला बुरा, तो अब इसमें क्या योजक चिन्ह जो ये लगा है क्या कर रहा है, किसका बोध करा रहा है, या भला या। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, भला या बुरा, पाप पुण्य, ये क्या करता है, विकल्प का बोध कराता है। तो वैकल्पिक ऐसे समास जो या अथवा समुच्चय बोधक शब्दों से छिपे, जिनमें छिपे हों और वो विकल्प का बोध कराए। जैसे हमने कहा भला बुरा तो भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख तो
सुख या दुख, सुख अथवा दुख, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो सुख अथवा दुख, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। ऐसे आपके वैकल्पिक द्वंद्व में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो विकल्प में ऐसा एक अर्थ ही हो जाता है जो विकल्प हो जाए, विकल्प का अर्थ देने लगे, या अथवा से इसका संयोजक चिन्हों से इसका हम विग्रह करते हैं। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि यह किसी तीसरे के लिए विशेष हो जाता है, किसी विशेष अर्थ देने लगता है। इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि दशानन, जैसे चतुर्भुज, जैसे कहा जाए एक दंत। अब इसमें सब में आपका दशानन, दशानन से तात्पर्य 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, 10 है सिर जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या, किसका बोध हो रहा है, रावण। अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये किसी दूसरे के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे दशानन कहने से हमें रावण का बोध हो रहा है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। एक दंत, एक है दंत जिसके, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीड़ा पाणी, पीड़ा है पाणी में जिसके, पीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, अर्थात शिव। तो इस तरीके से कि इसका बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब मैंने इसमें बताया दशानन, चतुर्भुज, एक दंत। तो अब दशानन कहने से यहाँ पे 10 तो आ रहा है, प्रथम पद तो 10 का बोध करा रहा है, लेकिन ये द्विगु समास में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे द्विगु समास सिर्फ संख्यावाची का शब्दों का बोध कराता है। यहाँ पे ये जो है किसी विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दशानन को हम फिर किस में रखते हैं, बहुव्रीहि समास में। चतुर्भुज का भी ऐसे ही है, 4 भुजाओं का तो बोध करा रहा है, लेकिन ये विष्णु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, विष्णु के अर्थ में लिया जा रहा है, इसीलिए इसको हम बहुव्रीहि समास में रखते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे रोज क्वेश्चन भेजेंगे, और उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। आपको कोई भी अगर समस्या हो कुछ भी, तो आप हमारे YouTube चैनल पे हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।